एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग बच्चों को म्यूजिक यूनिवर्सिटी में लेकर आया होता है। सूकी भी जियांग के साथ ही आई होती है। जियांग बच्चों को बताता है कि हम आज की क्लासेस यूनिवर्सिटी में करेंगे। ये बात सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक लड़की कहती है कि जैसी अभी तक नहीं आई, तभी जैसी भागकर वहाँ पर आ जाती है। जैसे बताती है कि मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी। ये बात सुनकर जियांग उसे कहता है कि माना तुम बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा मेहनत करे, लेकिन ये मेहनत किसी के लिए मत करना, बल्कि खुद के फ्यूचर के लिए करना। इसके बाद सभी लोग जियांग के पीछे चले जाते हैं। जियांग और जूकी दोनों ही घर पर आते हैं, जहाँ पर जियांग जैसी के बारे में बात कर रहा होता है कि बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और फिर बताता है कि एक लड़का जूही भी आज क्लास के लिए गया हुआ था। ये बात सुनकर सूकी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि सभी टीचर अपने घर पर चले गए हैं। फिर कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता और भागकर गाड़ी की तरफ चली जाती है। जियांग भी उसके पीछे ही चला जाता है। सूकी और जियांग कार में बैठकर जूही की मॉम का मैसेज सुनते हैं कि वह घर से भाग गया है। बच्चे भी उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं और एक लड़की फोन पर सबसे पूछ रही होती है कि जूही यहाँ पर तो नहीं आया। लड़कियां बातें कर ही रही होती है कि हमें जूही को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तभी जिन और उसका साथ वाला दोस्त जूही के ठिकाने का पता लगा लेते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। इस बात से सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जूही की लोकेशन सूकी को भेज देते हैं, जो कि एक पार्क की होती है। जियांग और जूकी उस पार्क में जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें दो बूढ़े अंकल मिलते हैं, जिनसे पूछते हैं कि आपने बच्चे को कहीं पर देखा है। जियांग के पूछने पर दोनों अंकल उसे कुछ भी नहीं बताते, अपना गेम खेलते रहते हैं। लेकिन सूकी उनसे पूछते हैं कि आपने बच्चे को कहीं पर देखता, उन्हें बता देते कि हम बच्चे को उस तरफ जाते हुए देखा है। लेकिन अंकल जियांग से ऑटोग्राफ लेना नहीं भूलते। एक तालाब पर जाकर उसकी लोकेशन खत्म हो जाती है, जिसे देखकर जूकी रोने लगती है। समझती है कि उसने यहाँ पर कूद कर सुसाइड कर लिया, लेकिन जियांग उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से ले जाता है। वो बच्चा जूजी बस स्टैंड पर बारिश में खड़ा होता है, जिसके पास जियांग और जूकी आकर उसे कहते हैं कि चलो हमारे साथ। पहले तो वह बच्चा उनके साथ नहीं जाता, लेकिन फिर हम तीनों को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर जियांग और जूकी उससे पूछते हैं कि तुम घर पर नोट छोड़कर वहाँ से क्यों भाग आए थे। तो वह कहता है कि आप दोनों मेरी बात पर बिलीव करोगे अगर मैं आप लोगों को सच बताऊंगा। तो जूकी से कहते हैं कि हाँ मैं बिलीव करूंगी तुम्हारी सभी बातों पर। तब वह बच्चा ने रोते हुए बताता है कि मैं तो वहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए गया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतने ज्यादा फोन करे कि मेरी फोन की बैटरी ही डेड हो गई और डॉक्टर भी वहाँ पर नहीं आया। मैं उसका वेट करते हुए बारिश में खड़ा रहा। कि इन बातों से जियांग उस पर हंसने लगता है, लेकिन जूकी उसको चुप करवाती है। उसे बच्चे से पूछती है कि तुम लेकिन डॉक्टर से मिलने के लिए गए ही? जियांग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी नानी कितनी ज्यादा बीमार है, फिर भी तुम घर से भाग आए। तो उन्हें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनके पास वापस घर चलो। नानी की बात को सुनकर बच्चा सोचने लगता है कि कैसे उसने अपनी मॉम को कहा था कि नानी को हॉस्पिटल में मत लेके जाओ, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन उसकी मॉम ने कहा था कि नानी घर जाना चाहती है, इसलिए हम उसे डिस्चार्ज करवा कर घर लेकर जा रहे हैं। और उसके अपनी मॉम से इस बात के लिए आर्ग्यू हो गए थे कि आप पैसों के कारण नानी को घर पे लेकर जा रही है, पैसे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर वह जियांग को जूकी को बताता है कि मैं घर से इसलिए भागा था क्योंकि मैं अपनी नानी के लिए पैसे कलेक्ट करना चाहता था, कि मैं उनका इलाज हॉस्पिटल में रहकर करवाना चाहता हूँ, ना कि उनको अपने पास घर लेकर जाना चाहता हूँ। सूकी से कह दी कि अच्छा तुम पैसे कमाने के लिए घर से गए थे। इसे बच्चा हाँ कहता है और फिर भरी हुई आंखों से बच्चे को कहता है कि डेथ पर किसी का भी जोर नहीं चलता, ये किसी के भी हाथ में नहीं होती। तुम सिर्फ 18 साल के हो, इस उम्र में पैसे नहीं कमाओ, तुम्हारी नानी को इस वक्त तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, ना कि तुम्हारे पैसों की। तो बेहतर होगा कि तुम अपने घर अपनी नानी के पास ही चले जाओ। और कुछ चीजें पैसों से बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती। तुम्हारी अगर नानी घर पे जाना चाहती है उसमें दिक्कत ही क्या है। दूसरी तरफ हम जियांग के डैड को लिन से बात करते हुए देखते हैं कि जियांग का करियर कैसा जा रहा है। जियांग ने अपना डिसाइड किया कि वह दोबारा कम बैक करेगा या फिर नहीं। लिन उन्हें कहता है कि आप टेंशन मत लो, जियांग अपनी न्यू एल्बम पे फोकस कर रहा है और साथ ही साथ स्कूल में भी जा रहा है। तो डैड कहते हैं कि पैसों की कोई दिक्कत है तो मैं भेज दूंगा और उसे थैंक यू भी बोलते हैं कि जियांग इतनी इतनी बात तुम मुझे बताते हो। अपनी मॉम की डेथ के बाद जियांग तो मुझसे कोई भी बात शेयर भी नहीं करता और जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग की मॉम की डेथ हो चुकी है। लिन जियांग के डैड को उसके होते हुए टेंशन न लेने के लिए कहता है। जियांग और जूकी भी जूही की मॉम को बुलाकर उसके साथ उन्हें घर भेज देते हैं। जियांग और जूकी एक जगह पे बैठे होते हैं, जहाँ पर जियांग जूकी को बताता है कि मेरी मॉम एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता था। मेरे डैड ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मैं भी उस वक्त जूही की तरह ही सोचता था कि अपनी मॉम को पैसे कमाकर बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, उनका इलाज करवा लूंगा। और जिस वक्त मुझे उनके साथ होना चाहिए था उस वक्त मैं सॉन्ग लेकर पैसे कमाने में लगा हुआ था, जिस बात का पछतावा मुझे आज भी है और मैं नहीं चाहता कि जूही भी मेरी तरह इस बात को पछताए। जियांग उसे कहता है कि मैं मॉम की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था और फिर मैंने अपना सारा टाइम गाने लिखने में लगा दिया,
लेकिन मैं अपनी मॉम को आज भी बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। इस बात को कहकर जियांग बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, लेकिन जूकी उसे सहारा देती है। जूकी सोचने लगती है कि जिस साथ मैं जियांग के पास बैठी थी उस साथ भी जियांग किसी को सॉरी ही बोल रहा था, शायद वह अपनी मॉम के लिए ही कह रहा था। फिर घर पर जूकी जियांग को बालकनी में बैठा हुआ देखकर उसके पास दूध का गिलास लेकर चली जाती है। दूध का गिलास पकड़कर जियांग जूकी को कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर फ्लैशबैक में जाकर जूकी को बताने लगता है कि कैसे उसकी मॉम उसके लिए हर रोज दूध का गिलास रखकर जाती थी, लेकिन मैं उसे नहीं पीता था, अपनी मॉम से हमेशा ही गुस्सा रहता था। और एक दिन उसकी मॉम उसके लिए गिटार लेकर आई, जिसे देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। जियांग के पूछने पर उसकी मॉम ने बताया कि मुझे पता है कि तुम हमेशा ही सॉन्ग लिखते रहते हो और मैं तुम्हें आज से सॉन्ग लिखने में सपोर्ट करूंगी। और जूकी को बताता है कि दूध पीकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम हमेशा ही मेरे साथ है, इसलिए मैं दूध यहाँ रोज पीता हूँ। फिर हम जियांग को अजीब सी रोशनी में भागते हुए देखते हैं। उस रोशनी में से निकलकर जियांग अपने बचपन वाला टाइम देखता है कि कैसे उसके मॉम डैड ने उसे घर से बाहर भेज दिया था ताकि वह अपना सिंगर बनने का सपना पूरा कर सके, और उसकी मॉम भी चाहती थी कि वह एक अच्छा सिंगर बनकर निकले। जियांग की आंखें उसके बेड पर खुलती है, जहाँ पर जियांग कहता है कि मैं जरूर से अच्छा सा सिंगर बनकर दिखाऊंगा। जियांग सोफे पर अजीब सी हालत में पड़ा होता है, जिसे आकर चैन चेक करता है तो देखता है कि जियांग को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है। चैन जियांग के लिए दूध लेकर आ रहा होता है तो जूकी को बताता है कि जियांग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन जूकी भी अपनी नाक में रुई देकर बाहर आ रही होती है। और फिर चैन उन दोनों को उनके रूम में ले जाकर उनकी बहुत ही ज्यादा सेवा करता है। वह उनके लिए कभी पानी लेकर आता है और कभी दवाई। चैन उन दोनों के रूम में बहुत से चक्कर लगाता है, फिर टॉवल को साफ करते करते खुद ही वहाँ पर गिर जाता है, जिसे लिन आकर उसके रूम में पहुँचाता है। फिर हम देखते हैं कि सुमिन और लिन दोनों ही आकर सूकी और जियांग की सेवा कर रहे होते हैं। सुमिन यहाँ पर भी सूकी को उसके एग्जाम के लिए कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे बीमार हो गई तो बच्चों को एग्जाम की तैयारी कौन करवाए। इस बात पर जियांग गुस्सा हो जाता है। सुमिन को कहता है कि तुम ऐसा सूकी के साथ कैसे कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो बीमार है। लेकिन लिन उसका मुंह बंद करवाकर उसे वहाँ से ले जाता है। सुबह जिन जैजी को लेकर क्लासरूम में आता है, जहाँ पर आकर उसे उसका डेस्क दिखाता है। जैजी उसे जहाँ लाने का कारण पूछती है तो जिन उसे बताता है कि तुम इन कुकीज में से किसी एक कुकी को सिलेक्ट करो, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या आता है। जैजी की कुकी में सब कुछ अच्छा ही निकल रहा होता है तो जिन उसे कहता है कि ऐसे ही तुम अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखना और बिना किसी बर्डन को सर पर डालकर टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम देना। उसके बाद जियांग बच्चों को क्लास में आकर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर जाता है कि तुम लोग अच्छे से अपना एग्जाम देना। सारे ही बच्चे अपनी पूरी मेहनत लगाकर अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन जियांग और जूकी को टेंशन हो रही होती है कि बच्चे अपना एग्जाम सही से देंगे या फिर नहीं। बच्चे तो अपना एग्जाम देकर क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चैन उनके लिए प्रे कर रहा होता है। बच्चे घर पर बैठकर अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और सभी ही उसमें पास होते हैं। जैजी तो अपना रिजल्ट देखकर खुशी के मारे नाचने लगती है। जूकी जियांग को दूध का गिलास देकर कहती है कि तुम रिजल्ट के लिए थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, तुम टेंशन मत लो, बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे। तो जियांग कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो सूकी उसे कहती है कि हाँ, टीचर होने के नाते मुझे थोड़ी सी तो नर्वसनेस होगी ही ना पागल, मुझे बच्चों की मेहनत पर पूरा ही यकीन है और मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर ही रहोगे। तो जियांग उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा था, और फिर अपनी और प्रिंसिपल की सारी बातें बताता है कि कैसे ये तो उसका और प्रिंसिपल का सारा प्लान था ताकि बच्चे ये बात सुने और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर अच्छे नंबर लेकर आए। और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे तुम्हें स्कूल से निकलने से बचा लेंगे, क्योंकि उन दोनों को इस बात पर बिलीव था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार और कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने तो उसे ये तक कहा था कि अभी तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे, पहले इस टास्क को पूरा करो। और जियांग जूकी को कहता है कि अब हम दोनों को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन जूकी इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर हम स्कूल में सारे टीचर की मीटिंग को देख, जहाँ पर सूकी क्लास 10th के सभी ग्रेड का रिजल्ट बता रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आया होता है। जियांग और सूकी बहुत ही ज्यादा टेंशन में बैठे होते हैं। जियांग ने सूकी और चैन दोनों का ही हाथ पकड़ रखा होता है। सुमिन उनकी क्लास का रिजल्ट बताते हुए बहुत ही खुश होती है और कहती है कि टीचर ने इन बार बहुत ही ज्यादा बच्चों पर मेहनत करी है, और सभी लोग इस बार पर क्लैप करने लगते हैं। लेकिन जियांग सूकी का हाथ नहीं छोड़ता, जिस पर उसे अपना हाथ खुद ही छुड़वाना पड़ता है। सुमिन मीटिंग को यहीं पर खत्म कर देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।